हम लोगों ने 10 सालों में बोडो एरिया के लिए और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के युवाओं के लिए, ख़ास करके एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष करके एम्प्लॉयमेंट का ड्राइव जो चलाया, उसी का एक असर देखने को मिल रहा है। आज ईटानगर में मैं खुद आकर के 260 के लगभग युवाओं को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ऑनलाइन एड्रेस किया है और सारे मिनिस्टर्स खुद जाकर के लेटर हैंडओवर करने का मतलब ये है कि जो युवा जिसको नियुक्ति पत्र मिला है उसको जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। और बहुत तेज़ी से हम लोग एम्प्लॉयमेंट ड्राइव कर रहे हैं। एक साल में 10 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार के माध्यम से देने का हम लोग का अभियान जो है पूरा हो रहा है। पिछले 10 सालों में जितना काम किया है उससे भी और तेज़ी से काम करने का निर्णय किया है। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के माध्यम से जो फैसला लिया कि जितना भी नौकरियां भारत सरकार दे सकता है उसमें कोई वैकेंसी नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्राथमिकता है। जब रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है यूपीएससी, एसएससी और कई जो एजेंसीज के माध्यम से नौकरियां जो निकलता है और रिक्रूटमेंट होता है, उसमें अपॉइंटमेंट में डिले नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके महिलाओं का संख्या बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा परसेंटेज के हिसाब से, और एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी का भी बहुत संख्या बढ़ गया है। सब वर्ग को मौका मिलेगा, लेकिन वैकेंसी रहेंगे तो फिर सरकारी नौकरी का कोई मतलब नहीं है। हम लोग ने जब सरकार में पद संभाला तब देखा कि 30-30, 40-40% सरकारी नौकरियों में वैकेंसी रहता है, उसका भरपाई नहीं होता है। कोई कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से, कोई डिपार्टमेंट का कमी की वजह से, अलग अलग वजह से वो वैकेंसी वैसे ही रहता है। सैंक्शन हो जाता है लेकिन उसका फिलअप नहीं हो पाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई भी नौकरी खाली नहीं रहना चाहिए, हो सके तो नौकरी का संख्या बढ़ना चाहिए, इसलिए एक स्पेशल ड्राइव किया है। दूसरा, सरकारी नौकरी के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तमाम काम शुरू किया, उसमें कई युवा सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुके हैं। हमारा देश में युवा शक्ति बहुत ताकत से आगे बढ़ने का हम लोग ने जो फैसला किया है उसका ये एक नमूना है कि नौकरियों में भी और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके माध्यम से भी रोज़गार पैदा हो रहा है। हम तो अभी देखा है कि हमारा अरुणाचल में एजुकेशन के क्षेत्र में लोग पढ़ा लिखा ज़्यादा निकल रहा है, उसमें से कुछ लोग सरकारी नौकरी में जाएंगे और कुछ लोग पढ़ा लिखा और जो स्किल्ड की वजह से, उनका डिग्री की वजह से और भी क्षेत्रों में जाएंगे। आगे बढ़ रहा है और मैं खुद अरुणाचल से आता हूँ, तो बहुत काम और होने वाला है।